एक बार पुनः आप सभी लोगों का मेरे YouTube एकेडमिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश सिंह परस्ते, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हरदा, मध्य प्रदेश से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर कैंडिडेट्स एंड एस्पायरेंट्स एंड डियर कलीग्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी बहुत से स्टेट से सेट एग्जामिनेशन यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन करने के लिए होती है, वो वैकेंसीज आपके सामने या नोटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं वो रिलीज हुई है, जिसमें एक मध्य प्रदेश से हुई है। आप केरल से होंगे तो केरला सेट भी निकली है, तमिलनाडु सेट भी निकली है और छत्तीसगढ़ सेट सीजी सेट भी जारी है। तो आप इनको डिटेल में जरूर आप देखिएगा। लेकिन आज मैं डिस्कस करूंगा मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एमपी सेट के बारे में। 2-3 दिन पहले मैंने इसके बारे में एक वीडियो डाला था, तो उसमें कुछ और क्वेरीज आई हैं जिन चीज़ों को हम इसमें कवर अप करें। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि इसकी सिलेबस कहाँ से मिलेगा और इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम कहाँ से कैसे प्राप्त करें, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं मिलेगा, नहीं प्राप्त होगा, तो विदाउट सिलेबस यू कैन नॉट जनरली अंडरस्टैंड कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। और आफ्टर वाचिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डेफिनेटली यू विल हैव एन आइडिया कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस, है ना। तो ये सारी चीजें हैं तो जिसके बारे में हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा ये वाला आपकी mpsc.mp.gov.in का ये वेबसाइट है, इसमें आप डिटेल में देखेंगे तो यहाँ आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामने ही है। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसके सामने ये आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो ये जो है पूरा एक तरह से नोटिफिकेशन है डिटेल में। और कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था मैंने कि जो 4 नए सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी नोटिफिकेशन आई है। बाकी वो नए सब्जेक्ट का के चलते जो है आपकी जो एग्जाम फॉर्म भरने की डेट 9 मई तक हो चुकी है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यदि आप नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर देखिएगा। और इसमें मैं बताऊंगा आपके सिलेबस के बारे में कि सिलेबस इसके लिए कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे आप। तो जब आप इधर नीचे जाएंगे तो पूरा इसको देख लीजिएगा, 19 पेजेस की है ये। क्योंकि आपको इसमें बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है, केयरफुली इसको समझने की जरूरत है। इधर उधर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बस आपके सामने मोबाइल है, मोबाइल से देखिए, सारी चीज आपके सामने है। बस मोबाइल का क्या रहता है ना कि बहुत से लोग उसका मतलब मिसयूज करते हैं, अननेसेसरी की सोशल मीडिया में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने अधिक से अधिक समय अपने कैरियर को दीजिए, तो निश्चित रूप से कैरियर आपको एक बेहतरीन पोजीशन पे ले आएगा जिसकी आप वर्षों से सपने देख रहे हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, कभी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इसके पूर्व में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मध्य प्रदेश पीएससी से सेलेक्ट होकर आए हैं हम लोग। 2017 वाले बैच में है, 19 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। इसके पूर्व में 5 साल तक केंद्र सरकार की जॉब कर रहा था हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट पे अहमदाबाद गुजरात में। और 5 साल के बाद मैं इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में आया, क्योंकि ये मेरा बहुत ही पसंदीदा जॉब था। तो कैसे मैं बना उसके बारे में जरूर बताऊंगा। फिलहाल अभी हम चर्चा करेंगे आपके सिलेबस कहाँ से डाउनलोड होंगे। तो ये जो आपकी पूरा एमपी सेट का जो नोटिफिकेशन है, इसके पूरे लास्ट पेपर में आ जाएंगे पेज नंबर 19 में, है ना। तो यहाँ देखेंगे सिलेबस के बारे में ये क्या बोल रहा है। जब पेज नंबर 19 में देखेंगे तो 29 वाला जो आपका पॉइंट है, क्या बोल रहे हैं यहाँ, राज्य पात्रता परीक्षा, मध्य प्रदेश की राज्य पात्रता परीक्षा है जो 2023 वाला है, हेतु विषय एवं पाठ्यक्रम, सॉरी 2024 का एमपी सेट 2024 है। तो राज्य पात्रता परीक्षा हेतु विषय एवं पाठ्यक्रम क्या बोल रहा है ये, कि निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोग के पोर्टल पर शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा। आयोग के पोर्टल मतलब एमपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके पाठ्यक्रम जो है अपलोड किए जाएंगे। एमपी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 सिलेबस एज पर यूजीसी एंड सीएसआईआर। सीएसआईआर ये साइंस स्ट्रीम वाले के लिए होता है, क्योंकि जब नेट की आप तैयारी करते हैं तो सीएसआईआर नेट अलग होती है और यूजीसी नेट अलग होती है। आर्ट स्ट्रीम का नेट होती है और साइंस स्ट्रीम के जो है सीएसआईआर होते हैं। लेकिन एमपी सेट में सभी के कंबाइंड सब्जेक्ट है, इसमें आर्ट भी है, साइंस भी है, म्यूजिक भी है, सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपके वेबसाइट में अपलोड हो जाएंगे, इसको आप देखिएगा। कहाँ मिलेंगे आपको मैं बताऊंगा, ये वाला वेबसाइट जिसको मैंने ओपन करके रखा है यहाँ आपके सामने मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत जल्दी आएंगे, मैं जैसे ही आता है मैं आपको जरूर आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से उपस्थित होऊंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें आते क्या है, वही चीज आते हैं जो नेट का सिलेबस है, सेम एज इट इज सेट, कोई भी स्टेट के सेट होते हैं वहां के सिलेबस होती है, ठीक है। लेकिन नेट के यदि कंपैरिजन में देखें तो सेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा मतलब मॉडरेट लेवल की होती है, ठीक है।
तो आपको यदि प्रीवियस ईयर एमपी सेट 2022 में हुआ था एमपी सेट, और मैंने 2017 में एमपी सेट निकाला है, तो यदि हम 22 का देखना चाहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, जिसमें आपको यू विल हैव एन आइडिया कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। ये दिखाई दे रहा है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला आइकन आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के माध्यम से जितने भी एग्जाम होते हैं उसकी जो क्वेश्चंस पेपर हैं ये सामने रहेंगे। तो ये 5वें नंबर में है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 में कंडक्ट हुई थी। तो यदि हम इसको देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि आपको पढ़ाई तो करते हैं लेकिन क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किन चीज़ों को स्किप करना है, किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस्ड करके पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और यही स्मार्ट स्टडी कहलाती है। आपको 24 आवर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 घंटे पढ़िए, फोकस्ड पढ़िए। वो जो भी पढ़ेंगे आप वो आने भी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ 24 आवर, क्या मतलब का पढ़ रहा हूँ, नहीं, आप 2 घंटे पढ़िए लेकिन फोकस्ड पढ़िए, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यदि हम देखते हैं इसको, जनरल पेपर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये अनिवार्य पेपर होता है हर सब्जेक्ट के लिए, एक ही पेपर होता है ये। लेकिन जब एग्जाम जिस दिन होगा, जैसे अभी आपका 2024 सेट का एग्जाम है वो 15 दिसंबर 2024 को होने वाली है, तो ये एग्जाम का जो फर्स्ट पेपर कॉमन रहेगा वो सभी के लिए सेम रहेगा, लेकिन ABCD के ऑप्शन में रहेंगे। तो इसको हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसा 2022 में आया हुआ था। ये सेट ए है, क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन जब ABCD चारों सेट रहेंगे तो क्वेश्चन को आगे पीछे कर देंगे। क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं तो बस ये अनिवार्य पेपर है जो कि सबके लिए कॉमन पेपर है, कंपलसरी है। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश में लिखे रहेंगे, जिसमें इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी तो इसको आप प्रेफर करिए, इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश तो आपको इंग्लिश साइड देखना है। जैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, देख सकते हैं आप लोग। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फर्स्ट पेपर के लिए आपको मैं जो रिफर किया था कि KVS मदान की एक बुक आती है जो हिंदी और इंग्लिश वर्जन में होती है। हिंदी वाले आप कैंडिडेट हैं तो हिंदी का परचेस कर लीजिए, अमेजन के उसमें थ्रू मंगा सकते हैं उसको, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो जिनके पास ये क्या क्वेश्चन क्या है, जैसे जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है उन लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी DTH चैनल सहायक सिद्ध होते हैं। मैं इसके पहले बताना चाहूंगा, जनरल पेपर है ये 10 यूनिट में डिवाइड है, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से, शैक्षणिक अभिरुचि से संबंधित। 5 क्वेश्चन आएंगे आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से, रिसर्च से, क्योंकि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो आपको टीचिंग, रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करना पड़ेगा। तो टीचिंग का 5, रिसर्च के 5, और DI जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है वहां से 5, कम्युनिकेशन से 5, ICT से 5, और उच्च शिक्षा विभाग से 5, और आपके लॉजिक तर्क शक्ति से 5, और आपके पर्यावरण से 5। इस तरह से हर 10 यूनिट से 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत इजी है, एक बार सिलेबस जरूर देखिएगा, सिलेबस में उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यदि हम क्वेश्चन देखें, बहुत इजी है, जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है उन लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन DTH चैनल सहायक सिद्ध होते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है, इसमें स्वयं प्रभा एक ऑनलाइन पोर्टल है, स्वयं प्रभा स्वयं, जिसमें स्वयं प्रभा इसके आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, इसको आप देखेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चॉइस बेस्ड CBCS जो सिस्टम लागू है, क्योंकि NEP लागू हो चुका है हमारे मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालय यूनिवर्सिटीज में, तो ये बहुत आसान है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो CBCS का सर्वोत्तम लाभ क्या होता है, विद्यार्थी के लिए होता है। CBCS एक ऐसा होता है चॉइस बेस्ड, आप जिस चॉइस करते हैं, जिस सब्जेक्ट की, जिस कोर्सेज की, भले आप आर्ट का हूं, मैं जैसे मैं साइंस का लेना चाह रहा हूं इलेक्टिव, वो ले सकता हूं, मैं कॉमर्स का ले सकता हूं, इस तरह से। तो स्वाभाविक है इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, शिक्षक केंद्रित ना होकर के ये विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर ज्यादा ध्यान आकर्षित करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इस तरह से शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया होती है, टीचिंग इज अ प्रोसेस, कैसा होती है, ट्राइपोलर होती है कि बाइपोलर, ट्राई मतलब 3 ध्रुवीय होती है कि द्विध्रुवीय होती है। तो 3 ध्रुवीय होती है, एक तो जैसे मैं एक टीचर हूं, मैं हो गया, एक मेरे स्टूडेंट हो गए, 2 ध्रुवीय होगा, और एक होगा उस समाज के लिए जिसके लिए हम पढ़ते हैं। भाई समाज में सभ्य बनना है, समाज में सही अच्छे नागरिक बनना है, तो ट्राइपोलर होता है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा A। इस तरह से ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, क्योंकि मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि जब हम कोई भी टॉपिक में बात करते हैं थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही मतलब एक तरह से क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से शिक्षण स्तर कौन से है, शिक्षण का जो टीचिंग का जो लेवल होता है वो उसके 3 लेवल होते हैं। जैसे हम क्लास में बताते हैं, चर्चा करते हैं, 3 लेवल होते हैं इसके। पहला लेवल होता है हमको मेमोरी लेवल होता है, जैसे एक छोटा सा बच्चा रहता है ना, उसको सबसे पहले रटाया जाता है, मेमोरी कराया जाता है, याद कराया जाता है, मेमोरी लेवल होगा, है ना। तो मेमोरी लेवल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मृति लेवल, यदि हिंदी में बात करेंगे तो इसका सी ऑप्शन सही है, इसको देखिए मेमोरी लेवल हुआ।
इसके बाद बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो जो हम उसको रटाते हैं बोलते हैं उसको अंडरस्टैंड करने लगता है, समझने लगता है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया। इसके बाद लास्ट में जो लास्ट लेवल होता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, यानी लास्ट में बच्चा ना सिर्फ रटता है ना सिर्फ समझता है बल्कि उसमें चिंतन भी करता है कि आखिर ये होता है तो क्यों होता है। तो ये लेवल होते हैं आपकी सेक्शन मतलब टीचिंग के शिक्षण के 3 लेवल, समझ गए ना। इसको आप साथ में याद कर लीजिएगा, रम, RUM, एम का मतलब मेमोरी, यू का मतलब अंडरस्टैंडिंग, एम का सॉरी आर का मतलब रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी, ये हुआ रम। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना बना के तैयार करिएगा आप लोग, तो आसानी से आप इसमें समझ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है पूरे डिटेल में, तो इसको चर्चा करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। ये आपके फर्स्ट पेपर का है 2022 की, इसको जरूर देखिएगा, इसमें आइडिया हो जाए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यदि आप सब्जेक्ट को देखना चाहेंगे, यहाँ 4-5 सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पूरे सब्जेक्ट है, इसको आप स्क्रॉल करिएगा। यदि मैं इंग्लिश के प्रोफेसर हूँ तो मैं इंग्लिश को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, इसको आप क्लिक करिएगा। इसका भी पहला सेट का ही ये अपलोड किए हैं PSC वाले। इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें देखिए 50 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में था फर्स्ट पेपर में, जैसे आप देखें 50 क्वेश्चन है ना, इसमें ध्यान रखिएगा। जब एग्जाम देंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये OMR बेस होती है, ये 50 क्वेश्चन है यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद यदि हम आगे जाएंगे तो इंग्लिश का ये मैंने ओपन किया, तो इसमें से क्या रहेगा आपके सामने, इसमें से रहेगा आपके सामने ये तो क्वेश्चन नंबर 51, कंफ्यूजन मत होइएगा 51 इसलिए क्योंकि 1 से लेकर के 50 तक आपने अनिवार्य पेपर दिए हैं, कंपलसरी पेपर, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। और सब्जेक्ट का पेपर आपका कोई भी सब्जेक्ट को हो, मैं इंग्लिश के बता रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट को हो तो 51 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट हो। कंफ्यूजन मत होइए कि भाई 50 क्वेश्चन कहाँ गए, कंफ्यूजन मत होइए, 51 से लेकर के ये 150 तक रहेगा, कहने मतलब 100 क्वेश्चन तभी तो होंगे। 51 से लेकर के यहाँ देखिएगा, 51 से लेकर के आपके 150 तक, तो 150 क्वेश्चन नहीं है, 100 क्वेश्चन है, क्योंकि ये 51 से स्टार्ट है। इसके भी क्वेश्चन कैसे देखेंगे आप लोग, ये इन एवरीवन इन ह्यूमर हिज ह्यूमर बेन जॉनसन बेस्ड ऑन हिज कैरेक्टर, व्हाट इज अ मिराकल प्ले, है ना, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। मिराकल प्ले वो होती है जो कि रिसर्च बोल रहा हूं मैं, टीचिंग में जब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो मिराकल मिस्ट्री प्ले होती है। तो मिस्ट्री प्ले वो होती है जो बाइबल, जो क्रिश्चियन की रिलीजियस बुक है, उस पर आधारित यदि नाटक बनाई जाती है। प्ले मतलब खेलना नहीं होता है, हमारे लिटरेचर में नाटक होता है। तो यदि मिस्ट्री प्ले उस प्ले को बोली जाती है, यदि बाइबल के आधार पे कोई मतलब ड्रामा तैयार की जाती है तो मिस्ट्री प्ले। मिराकल प्ले वो होती है यदि साधु संत के लाइफ के ऊपर यदि बनाया जाता है तो उसको मिराकल प्ले बोलते हैं। तो ये है ऑलरेडी ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ ड्रामाटाइजेशन ऑफ एन इवेंट और लेजेंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ ए सेंट, साधु संत आर ए मार्टायर, शहीद, है ना। ये आपके ये पहला होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी यानी 53 देखेंगे, आइडेंटिफाई द प्ले फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, आपको पता हो गया होगा, इफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो आपको पता हो गया होगा ये किस प्ले के वो है, ये मैकबेथ के हैं, है ना, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। विलियम शेक्सपियर वाज नोन एज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, ही रोट 37 प्लेज एंड 154 सोनेट। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसमें देखेंगे। और दूसरी चीज क्या, और आगे देखें, लिटरेचर आया तो इसको पढ़ने का भी मन कर जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट्स रिवाइज्ड शेक्सपियर किंग लियर, शेक्सपियर ने किंग लियर और बहुत ही एक अच्छा नाटक लिखा था, लेकिन इसके जो इसको रिवाइज करके एक ऐसा नाटककार है जिसको इसको टॉपिक को लास्ट में इनको बोल दिया कि नहीं, किंग लियर नहीं होना चाहिए, हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। मतलब खुशी से कोई यदि ट्रेजेडी या कॉमेडी जब समाप्त होती है, मूवी देखते हैं ना, तो वो होती है, तो इसको हैप्पी एंडिंग बोला था, वो है कौन, नहुम टेट, ये इसने बोला था। अब इसकी आंसर ये, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अब कभी भी ये बिल्कुल मत कहिए कि मेरे पास पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल नहीं है, नहीं, आपको सही रणनीति के साथ सही दिशा में सही वक्त पे तैयारी करना होगा। आपके आसानी से हर एग्जाम निकल सकते हैं, लेकिन आपको सही में आपको ध्यान देना पड़ेगा, खुद के लिए मेहनत करना पड़ेगा। 2 घंटे दो, फोकस दो, अपने आप के लिए दो, खुद की लड़ाई आपको अपने आप पर है, किसी दूसरे से नहीं है। यदि इनके आंसर शीट भी देखना चाहेंगे तो आंसर शीट के लिए आपको यहाँ होम, इसी की यदि आंसर शीट में दिखाऊंगा आपको, बस आपको समझने की जरूरत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन सोशल मीडिया। आप अच्छे वक्त पे समय बिताइए, सोशल मीडिया में नहीं। एक बार आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाएं, अपने मनपसंद जॉब में आ जाएं, इस बाद आप फिर सोशल मीडिया में चले जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब तक यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मत जाइएगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। मैं इन्हीं की आपको आंसर शीट दिखा रहा हूँ। होम में जाइए फिर दोबारा आपको, इसके बाद यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ देखिए मॉडल आंसर्स एंड रिस्पॉन्स शीट, इसको क्लिक करिएगा। मैं इसी MP सेट 2022 जो हुआ है, कंडक्ट हो चुकी है, इसके बारे में आंसर शीट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ आएंगे, ये जैसे देख रहे हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022, ये आंसर शीट है। ये फर्स्ट का आंसर मैं दिखाऊंगा, फिर सब्जेक्ट वाइज पूरे हैं, यहाँ देखिएगा।
यदि आप इसको देखेंगे तो ये 35 पेजेस की है, हर सब्जेक्ट की आंसर शीट इसमें उपलब्ध है एमपीपीएससी की वेबसाइट में। तो सबसे पहले हम इसको पहले पेपर का देखेंगे, यानी जो कॉमन जनरल पेपर का देखेंगे। अब जनरल पेपर हमारा ये था, हमने डाउनलोड करके रखा था। यदि आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ क्लिक करिएगा, आपको ये कौन से सेट है ध्यान दीजिएगा। यहाँ मिलाने के आसान तरीके हैं। सेट ए का देख रहे हैं हम लोग, है ना, और आंसर शीट में ये ए सेट है, ये बी है, ये सी है और डी सेट है, और इनके आंसर यही है। क्वेश्चन 50 रहेंगे, सभी के लिए सेम क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ए सेट में क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में है तो वही बी में क्वेश्चन नंबर 5 में दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी में वही 8वें नंबर में दिया जाएगा, ऐसे आगे पीछे हो सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर ए सेट का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसे कि तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, जैसे मैं अभी बताया था आपको ना, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है उन लोगों के लिए डीटीएच के माध्यम से कौन सा चैनल सहायक सिद्ध होता है। मैंने स्वयं प्रभा बताया था, ए का ए क्वेश्चन नंबर 1 का बी बताया था, है ना, और हम देख रहे हैं कौन सा वाला ये कोड है, कोड ए है। तो आप ये बी का ना देखिए, सी का ना देखिए, डी का ना देखिए, आप लोग किसका देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर, ये सीरियल नंबर है आपके, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सही आंसर आएगा बी, है ना। तो मैंने क्या बताया था आपको, सही आंसर बी। और दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का बताया था मैंने कि चॉइस बेस्ड सिस्टम जो होता है वो स्टूडेंट के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का डी आंसर सही बताया था, शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा। तो 2 का डी, तो इसमें 2 का डी है कि नहीं देखते हैं, यस 2 का डी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये ए, मतलब ए हमारा क्या मिला है, कोड मिला है क्वेश्चन पेपर का। यदि आपके बी यदि क्वेश्चन पेपर रहा होगा तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर यही वाला क्वेश्चन नंबर चॉइस बेस्ड वाला क्वेश्चन नंबर 3 में रहा होगा, सी वाला रहा होगा तो क्वेश्चन नंबर 4 में आया रहा होगा, डी यदि सेट मिला होगा तो क्वेश्चन नंबर 5 में यही क्वेश्चन होगा चॉइस बेस्ड सिस्टम का, लेकिन उसका आंसर सब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, डी। इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट के भी आंसर इसमें मिला सकते हैं। तो इसमें आपको कहीं कुछ नहीं जाना है, एक अच्छी तैयारी के लिए एक अच्छी रणनीति बनाना जरूरी होती है, खुद पर विश्वास जरूरी होती है, जिसमें आप आसानी से कोई भी दुनिया के बड़े से बड़े एग्जाम को चुटकियों में निकाल सकते हैं, बस विश्वास होना चाहिए। मैं कहता हूं 2 महीना ही सफिशिएंट होती है कोई भी बड़े से बड़े एग्जाम निकालने के लिए, लेकिन आप कंसिस्टेंटली पढ़िए, कंटिन्यूस पढ़िए। ये नहीं कि जोश में आकर के जोश खरोश में आके आज मैं पढ़ाई करूंगा, अब दिन भर 12 घंटे 8 घंटे पढ़ लिए, कल से आप जो है ना, तो इसलिए रेगुलर पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, फोकस्ड पढ़िए। तो इस तरह से मैं वीडियो आपके सामने लाता रहता हूं। और कुछ लोगों का कुछ क्वेरी भी था, पिछले वीडियो में डाला था मैं कि सर हम सेकंड सेम में है तो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं एमपी सेट में। तो मैं कहूँगा उनके लिए नेट में अप्लाई कर लीजिए, नेट का भी वैकेंसी आ चुकी है नोटिफिकेशन, उसके लिए मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा। क्योंकि एमपी सेट में स्पष्ट वो लिख दिए हैं कि 3rd सेम या कि 4th सेम में जो पीजी में अध्ययनरत है वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन यदि आप सेकंड सेम में है तो पर भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि 2 साल रिजल्ट डिक्लेयर होने के तुरंत बाद आपकी रिजल्ट तो आई जाएगी, क्योंकि हर 6 मंथ में आपकी एग्जाम होती है। तो आप डाल सकते हैं, जो सेकंड सेम वाले हैं वो भी डाल सकते हैं। आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा, 3rd सेमेस्टर का, है ना, तो आप डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कंटिन्यूस आपका चल रहा है। एक दिन तो आपको निकल ही जाएगा, 6 मंथ या कि 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। वैसे जनरली ये होता है कि इसका नेट या सेट के रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 साल बाद या 1 साल तक, मतलब आप जो है मिनिमम जो पीजी का क्वालिफाइंग है वो कंप्लीट होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें क्या है कि आपको जो है मिनिमम परसेंटेज लाना है। यदि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तो 55% पीजी में होना चाहिए, और 50% आपके यदि एसटी एससी ओबीसी में है तो इतना आना चाहिए रहता है, और वो जरूर आएगा। अपने आप पे विश्वास रखिए, जरूर आएगा। तैयारी करते जाइए और मेरे चैनल पे इसी तरह बने रहिएगा और शेयर कीजिएगा, दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हो। संडे का दिन था, मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत उपयोगी हुआ होगा। आप लोग और इसमें कमेंट्स डालिएगा कि क्या आपको मतलब समस्या जा रही है, कैसे क्या, क्योंकि मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के रूप में भी कार्यरत हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा अपने महाविद्यालय में। तो मेरा बहुत ऐसा इंटरेस्ट का फील्ड है कि जिसमें आप लोगों के बीच में कैरियर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करता रहता हूं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी रखिएगा, इसी तरह तैयारी करते रहिएगा। गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन डियर ऑल।